भारत संस्कार परिषद, मेरे को याद करना पड़ेगा तो हमको बुलाते हैं श्री आशुतोष पाठक जी को कि 2 शब्द बोले। सब स्पीकर्स को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक ऐसा येलो स्लिप मिलेगा आपको, तभी उसके बाद आपके पास अराउंड 3 मिनट्स है। सिंस देयर आर मेनी स्पीकर्स वी हैव अलॉटेड 10 मिनट्स per speaker. So whenever you get a yellow slip, don't be surprised. Your time starts now for 3 minutes. Thank you. आप सबको नमस्कार। हालांकि सूर्य हमारे सामने ढल रहा है समंदर में, लेकिन सूर्य लाल है और आज भारत संस्कार परिषद का उदय हो रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट है। एक तो सबसे पहले मैं जो हमारे मुख्य अतिथि थे, संयोगवश वो आ नहीं पाए, उनको प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ विशेष जिम्मेदारी दे दी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगली बार से चुनाव के समय में कोई कार्यक्रम मत रखिएगा और तब हम जरूर आएंगे। तो उनकी बाध्यता थी, ये संदेश आप तक पहुंचाना था, तो उनके सौजन्य से ये संदेश मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जो हमारे बाकी जो स्पीकर्स हैं, आदरणीय रेवती मैम, हमारे मेरे अग्रज भाई जैसे जितेंद्र ओझा जी, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी जी, कर्नल विजयनाथ झा जी, हमारे साथी, और बहुत ही, मैं आज जब उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और दौड़ लगानी चाहिए। समीर वानखेड़े जी, आदरणीय नीलेश ओझा जी, जो साथी स्पीकर नहीं आ सके हैं, मैं उनके भी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, जैसा कि अंबर जी ने कहा है कि 10 मिनट का समय है, मैं कोशिश करूंगा कि 7 मिनट में खत्म कर दूं, मुझे पीली जो चिट है उसकी प्रतीक्षा न करनी पड़े। भारतीय संस्कार परिषद का जो गठन हुआ है और आज 30 मार्च के दिन, मैंने जो अभी जिक्र किया कि सूरज अस्त हो रहा है, असल में सूरज को उदय होना ही पड़ेगा। वो हर दिन उदय होता है, वो अस्त तो होता नहीं है। ये संस्कार और चरित्र का विषय है। जहां भी आप देखें और अपने दिल पर हाथ रख करके अगर आप देखेंगे तो किसी भी संस्थान में सांस्थानिक तौर पे ऐसा दिख रहा है कि चरित्र की थोड़ी बहुत कमी हो रही है। इससे कोई ऑफेंडेड फील ना करें, चाहे वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी संस्थाएं हैं उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा चरित्र के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो और बेहतर होगा। ये मौका नहीं है कि हम ये गिनती गिनाने लगे कि देखिए चारित्रिक रूप से सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, रुदाली शुरू कर दें। मैं जिस पेशे में हूं उसमें रुदाली होते रहती है, बहुत जोर जोर से होती है, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और मैं समझता हूं कि मेरा जो पेशा है मीडिया का, वो सबसे अधिक चिंतनीय है और उस पर दृष्टि डालना हमारे मीडिया के बंधुओं का बहुत बड़ा दायित्व हो गया है। और इसलिए मैंने कहा कि चरित्र निर्माण का एक संस्कारित संगठन बनाने का कुछ अभियान चलना चाहिए जो गैर राजनीतिक हो। वैसे तो बिना राजनीति के कुछ मुमकिन नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे अपने तरीके से कि गैर राजनीतिक रह करके चरित्र का समाज में कैसे निर्माण हो,
और उसमें कैसे सबकी सहभागिता हो। एक ऐसे परिषद का इसलिए गठन हुआ है जो समावेशी हो, न सिर्फ अपने कथन में, वर्ड्स में, बल्कि करनी में भी हो। हम सबके लिए ऐसे मंच की व्यवस्था करें जो सबको लगे कि यह मंच मेरा है, हर संप्रदाय को लगे। मैं जाति का नाम इसलिए नहीं लेता हूं कि मैं चाहता हूं कि उस पर अब विशेष चर्चा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत खंडित हो गए हैं। इसी खंड खंड को दूर करना है और भारत को सर्वशक्तिमान बनाना है। अब ये कोई नई बात तो हम कह नहीं रहे हैं। हर गली नुक्कड़ में, हर परिवार में, हर चौक चौराहे पर ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन बातें होती रहती हैं, एक्शन नहीं होता है। उसी एक्शन के लिए इस परिषद का गठन हुआ है और मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आज समंदर के किनारे हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि जैसे ये विशाल समंदर हमारे सामने लहरा रहा है, वैसे भारत का मस्तक भी लहराता रहे। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और इसीलिए भारत संस्कार परिषद का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है। राजनीति से सब लोग दुखी हैं। मैंने जैसा कहा कि सभी संस्थानों में ह्रास हुआ है, लेकिन उस ह्रास को दूर किया जा सकता है अगर मन साफ हो, ट्रांसपेरेंसी हो, नेक नियत हो। 2 साल पहले हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था और बड़ी सफलतापूर्वक वो अपना कार्य कर रहा है और महती भूमिका अदा कर रहा है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूएचओ। सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिक योद्धा प्रत्येक सप्ताह अपना न्यूज़लेटर प्रकाशित कर रहा है और हर उन संस्थाओं को प्रेषित कर रहा है जहां तक ये पहुंचनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है, सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद। इसलिए मैं समझता हूं कि सारी विपरीत परिस्थितियों के बाद अगर भारत संस्कार परिषद का गठन हो गया है तो आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। बौद्धिक लोगों की जमात होगी, रंग रूटों की भी जमात होगी, युवाओं की भी जमात होगी, महिलाओं की भी जमात होगी, शिक्षकों की, वकीलों की, पत्रकारों की, अधिकारियों की, नेताओं की भी, चिंतकों की भी, सबकी ये जमात होगी और ये जमात देश को नई दिशा देगी। इसका हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है। इसलिए आज सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप जितने लोग समंदर किनारे इकट्ठा हुए हैं, आपका सहयोग हमें आगे भी मिलेगा और आपके लिए मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये संस्थान संपूर्ण पारदर्शिता के सहारे, नैतिक मूल्यों के सहारे, चरित्र निर्माण की दिशा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भारत का मस्तक ऊंचा करेगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका विश्वास चाहता हूं। सबका भरोसा, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास तो हो ही रहा। मैं आप सबका साथ चाहता हूं कि भारत संस्कार परिषद में देश को संस्कारित करें, चरित्रवान बनाएं और हमारे अंदर भी अगर कोई कमी दिखे तो बेधड़क, बेबाक तरीके से हमारी आलोचना करें। वैसा हम मंच तैयार कर रहे हैं जहां हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी आलोचना को अधिक से अधिक सुने और अपने अंदर, स्वयं के अंदर सुधार करें। तभी हम देश का सुधार कर सकते हैं, समाज और परिवार का सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशुतोष जी। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।